On CAA, spiritual head of Ajmer Dargah, Zainul Abidin Ali Khan says, when our country was divided into two parts, people went and settled in different places. Now, when they have to come back, where will they go? They will come back to their old country only. This law has been brought only to give them citizenship. आपको लगता है सीए एनआरसी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? भैया ये किस लिए लाया जा रहा है? ये जो हमारे देशवासी जब देश के दो टुकड़े किए गए, वो वेरियस कंट्री के अंदर जाकर के उन्होंने पनाह ली, या उनका ऑलरेडी पुराने परंपरा के हिसाब से उनका बिजनेस वहीं था, वहां से जब उनको निकाला जा रहा है तो वो किस देश में जाएंगे भाई? अपने पुराने देश में तो आएंगे। उनको सिटीजनशिप देने के लिए ही ये लाया जा रहा है। यूसीसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको लगता है कि चुनाव में कोई बड़ा नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं है। एक आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे। सर, प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया एएनआई न्यूज एजेंसी को, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और क्योंकि बीच में ये भी कहा गया कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि एक तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है। नहीं, डराने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। 10 साल का जो टेन्योर उनका है, उसके अंदर जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसको बेस बना करके उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। और आगे जो उनके काम पेंडिंग रह गए हैं, या जो उनकी सोच है कि मैं देश को किस तरह से आगे तरक्की के लिए बढ़ा सकता हूं और विश्व के अंदर अपना जो खोया हुआ पुराना स्थान है उसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या क्या कोशिशें कर सकता हूं, ये इसलिए उसको कर रहे हैं कि ये एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। एक आखिरी सवाल लूंगा सर। एक नई कंट्रोवर्सी हम देखने को मिल रही है सभी जगहों से, जिसको विपक्ष बहुत जोर शोर से उठा रहा है, संविधान बदलने को लेकर। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर फुल मेजोरिटी के साथ आती है, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो संविधान कहीं ना कहीं ये लोग अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? संविधान कब से बना? 1950 से। तब से लेकर अब तक पार्लियामेंट के अंदर कितने अमेंडमेंट हुए? उसके अंदर जब भी कंट्रोवर्सी कोई आई, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। तो जहां तक इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, अगर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी तो अमेंडमेंट किया जाएगा, अदरवाइज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है ना। ये तो खामा का एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि यदि संविधान में चेंज हुआ तो देश में आग लग जाएगी, और आप इस बात को जायज ठहरा रहे हैं, जो आपने कहा कि अभी कि जो अगर जरूरत पड़ेगी तो चेंज हो सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जरूरत पड़ेगी तो चेंज हो सकता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अमेंडमेंट की जरूरत पेश आएगी तो अमेंडमेंट तो किया जाता है, हमेशा की होता रहा है। क्या 1950 उसके अंदर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो लगाई थी इमरजेंसी, वो अमेंडमेंट नहीं था? सबसे बड़ा बर्निंग इशू तो वो था उस वक्त। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद हमें पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर कितना अमेंडमेंट लाने पड़े? तो अमेंडमेंट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कहलाया जाता, वो तो पब्लिक की ग्रीवेंसेस को देख करके अमेंडमेंट लाया जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। कोई उसने चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी, अब भाई ये तो उनका कहना है, आप उनसे पूछो कि आग कैसे लग जाएगी। ये किसने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाएगा? ये कहीं है ही नहीं।